हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। मैं लिहाजर आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट की प्रिपरेशन करा रहा हूं, जिसका हमने नाम रखा है मिशन सीटेट। दोस्तों, हमने सीटेट में सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में हमने मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं सीडीपी से, उसका नाम है अधिगम, लर्निंग। देखिए, अधिगम के हम 3 पार्ट बनाएंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों आज का। इसमें हम इसके आज परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और इसके सिद्धांत कवर करेंगे। 2 वीडियो में दोस्तों अधिगम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए या जिनकी संभावना नेक्स्ट ईयर्स आने की है नेक्स्ट एग्जाम्स में, उनको भी हम कवर करेंगे। दोस्तों, अधिगम क्या है? देखिए, अधिगम को सिंपल से शब्दों में सीखना कहते हैं। हम अपनी भाषा में सीखना ही अधिगम है दोस्तों, यानी सीखना और अधिगम पर्यायवाची हैं, ये कहा जाए। अब अधिगम होता क्या है, सीखना होता क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके व्यवहार में किसी प्रशिक्षण के बाद, किसी ट्रेनिंग के बाद कोई परिवर्तन है बिहेवियर में, और वो परिवर्तन दोस्तों स्थायी होना चाहिए, टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, तो उसको हम कहते हैं कि इसने सीख लिया, अधिगम कर लिया। कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, ध्यान देते हैं। पहली परिभाषा जो है दोस्तों वो गेट्स ने दी है। गेट्स ने ये कहा है कि अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि अधिगम जो है वो परिवर्तन है। परिवर्तन किसमें है? व्यवहार में। गेट्स ने ये कहा कि अनुभव यानी उसका क्या हो, एक्सपीरियंस हो कहीं से, और क्या हो, आपका प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग मिले। मान लीजिए आप किसी रास्ते पे जा रहे थे 2 दिन, उस रास्ते में आपको गड्ढा था। पहले दिन आपने गड्ढा नहीं देखा, आप गिर गए उसमें, लेकिन दूसरे दिन आपको पता है कि हाँ इस रास्ते पे यहाँ गड्ढा है, तो आपको अनुभव है दोस्तों। तो आपने वो क्या किया, अपने व्यवहार को बदल लेंगे। उस रास्ते से जब आप जाएंगे तो आप उस गड्ढे से हट जाएंगे, यानी आपका जो व्यवहार था उस रास्ते के प्रति परिवर्तित है, बदल चुका है, तो आपने अधिगम कर लिया। वो अधिगम आया कहाँ से दोस्तों? अनुभव से आया। ठीक, प्रशिक्षण, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है कि इस रास्ते पे नहीं जाना, यहाँ से निकलना उस गड्ढे से होकर। दोस्तों, दूसरा है वुडवर्थ। देखिए, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक का कहना यह है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अर्थात वुडवर्थ ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान सीख रहा है वो विकास के रास्ते पर चल रहा है, अर्थात जो वहाँ विकास हो रहा है वहाँ सीखना है। तीसरा है स्किनर। स्किनर ने कहा दोस्तों कि उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता। देखिए, स्किन जो है, जब किसी इंसान को उत्तरोत्तर ज्ञान का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब उत्तर इसको इस तरह से बोलें आप, यानी कुछ उतर जाता है, यानी किसी के अगर स्किन मान लीजिए वैसे ही स्किन, बॉडी की स्किन नहीं, कहीं उतर जाती है, तो उसमें जो परिवर्तन है आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि स्किन उतर गई। स्किन उतर गई मतलब कि उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये बात इस मनोवैज्ञानिक ने कही है, स्किनर ने। अगला है दोस्तों किरो एंड किरो। देखिए, किरो का मतलब होता कौवा, और कौवा होता आदत से मजबूर। आई समझ में बात? कौवा जो है वो दोस्तों आदत से मजबूर होता। तो आपने कोडिंग कर ली कि किरो की क्या होती है? आदत। कौवे की आदत होती है। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, यानी उसकी जो हैबिट्स हैं, जो नॉलेज है, जो एटीट्यूड्स है, उनका जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम। अधिगम की परिभाषाओं के बाद हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। देखिए, अधिगम की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, यहाँ ओनली वो विशेषताएं ली जा रही हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। और क्वेश्चन 2 तरह से बनता है। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है, यानी 4 आपको विशेषताएं दी होंगी, उसमें से आपकी एक होगी अधिगम की विशेषता। या ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। उस केस में आपको 3 विशेषताएं दी होंगी, एक नहीं होगी। तो ये जो विशेषताएं हैं अधिगम की यहाँ पर, ये वो हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। पहला है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन होता और स्थायी परिवर्तन होता। दूसरा है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यानी जो व्यक्ति है या प्राणी है उसकी वृद्धि है। अब वो वृद्धि किस तरह से? ज्ञान में वृद्धि है। अगला है अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। लक्ष्य उन्मुख का मतलब है लक्ष्य की तरफ, यानी इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ता? अधिगम करना पड़ता। अधिगम के सिद्धांत है दोस्तों। अधिगम के सिद्धांत में हम बात करेंगे कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स। इन्होंने सिद्धांत दिया है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि इसका उपनाम क्या है।
क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहलाता। तो इसको हम दोस्तों आत्मन सिद्धांत कहते हैं या फिर कहते हैं व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। आपसे इसका हमेशा उपनाम पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा कि व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो क्या नाम है उनका? कार्ल रोजर्स। दोस्तों इससे आगे के जो सिद्धांत हैं मैं आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। थॉर्नडाइक के अलग सिद्धांत है, स्किनर के अलग हैं, पावलोव के अलग हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपकी जिसमें एक मनोवैज्ञानिक के बारे में उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, कितने कथन दिए हैं और उन्होंने क्या क्या बातें जो हैं इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में कही हैं और कितने उन्होंने थ्योरी जो हैं वो प्रपोज्ड की हैं, ठीक। तो आपको इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दिया जाता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और आप हमारे चैनल से बने रहें।